ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज से विद्यापति पदावली का आरंभ करना चाहता हूँ। भारतीय परंपरा में कोई भी कार्य करने से पहले ईश्वर वंदना करते हैं। कवि, लेखक व रचनाकार भी अपने प्रतिपाद्य ग्रंथ व रचना की निर्विघ्न संपूर्ति के लिए आरंभ में मंगलाचरण करना भी सर्वसाधारण है। विद्यापति ने भी इसी परंपरा का अनुसरण किया है। प्रस्तुत पदावली में मैथिल कोकिल विद्यापति ने अपनी कोकिल काकलोन से प्रारंभ के 3 पदों में मंगलाचरण किया है। प्रथम पद में श्री कृष्ण की वंदना प्रार्थना की गई है। अब सबसे पहले इसमें क्या है, श्रृंगार के अप्रतिम कवि विद्यापति की पदावली श्रृंगार रस से तो परिप्लावित है, ये तो सर्वविदित बात है। कवि ने पदावली से पूर्ण श्रृंगार के देवता श्री कृष्ण से सबसे पहले विनती किया है। इसमें देखिए, राधा एवं श्री कृष्ण एक निश्चित स्थान पर एक निर्धारित समय पर मिलने के लिए वचनबद्ध हैं। श्री कृष्ण पहले ही अपने रहस्य स्थान पर पहुंच चुके हैं। राधा के समय पर ना पहुंचने के कारण अत्यंत व्याकुल हैं। राधा की सखी अथवा कृष्ण की दूती श्री कृष्ण की इस विकलता का वर्णन करती हुई राधा को अपने संकेत स्थान पर जाने के लिए प्रेरित करती है। अब सबसे पहले पद देखेंगे। नंदक नंदन कदम्ब तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, भेरी भेरी बोली पटाओ, सामिर तोरा लागी अनुकन विकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी, गोरस बेचय अभयित, जायित जन जन पूछ बनमारी, तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनह किच मोरा, बनई विद्यापति सुनु बर जौबती, बंदह नंद किशोरा। इस पद में सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। नंदक नंदन, नंद के बेटे अर्थात श्री कृष्ण, तर तले नीचे, संकेत निकेतन अर्थात मिलने का सांकेतिक स्थान है, बैसल बैठे हुए, बेरी बेरी बार बार, सामरी श्यामा सुंदरी, तोरा लागी अर्थात तुम्हारे लिए, अनुखन प्रतिक्षण, तिर तट, उद्वेगल उद्विग्न हुए, ततही उसी ओर, जन जनी अर्थात प्रत्येक स्त्री से, मतिमान समझदार, बनई कहते हैं जौवती युवती, बंदह वंदना करो। अब व्याख्या देखेंगे। नंदक नंदन कदम्ब तरुतर, धीरे धीरे मुरली बजाओ, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पटाओ। यहाँ नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। नियमित समय पर ही संकेत किए हुए स्थान पर आकर बैठ गए हैं और अनेक बार आमंत्रित भी कर चुके हैं। वंशी में पुकार रहे हैं, सामरी तोरा लागी, अनुखन विकल मुरारी, सुंदरी हे श्यामा तुम्हारे प्रेम में श्री कृष्ण आकुल व्याकुल हैं। प्रतिपल तुम्हारी स्मृति उन्हें व्याकुल बना रही है। जमुनाक तिर उपवन उद्वेगल, फिर ततहि निहारी, गोरस बेचय अभयित, जायित जन जनि पुछ बनमारी। देखिए, वे यमुना के किनारे उपवन में भ्रमण करते हुए व्याकुल होकर
पुनः पुनः बार बार उसी ओर, मतलब जिस ओर आप तुम्हारे आगमन पथ की ओर देखते हुए रास्ते में जाने वाले दूध दही बेचने जो भी आने जाने वाले प्रत्येक स्त्री से वनमाली अर्थात भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे विषय में ही पूछते हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन बचन सुनह किच मोरा, बनई विद्यापति सुनो बर जौबती बंदह नंद किशोरा। श्री कृष्ण के हृदय में तुम निवास करती हो, श्री कृष्ण तुम पर आसक्त और अनुरक्त हैं। हे सुमति, कुछ मेरी बात भी सुनो। हे युवतियों में श्रेष्ठ, अब कवि विद्यापति कहते हैं कि तुम नंद किशोर श्री कृष्ण की इच्छा पूरी करो, अर्थात उनकी अर्चना वंदना करो। इस पद की विशेषता है, विद्यापति ने अपनी पदावली का शुभारंभ अर्थात मंगलाचरण कृष्ण वंदना से आरंभ किया है। शब्द वचन की दृष्टि से पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे, बेरी बेरी, फिरी फिरी एवं जनी जनी में पुनरुक्ति अलंकार है। सामरी से कवि का आशय यह है कि श्यामा अथवा षोडशी से है। श्यामा का यह लक्षण बताया गया है कि शीते सुकोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे चा सुख शीतला तप्त कांचन वर्णाभ सा स्त्री श्या सामेति कथ्यते, अर्थात शीतकाल में जिसका अंग उष्ण हो, गर्मी में जिसके अंग शीतल हो और तप्त सोने की तरह जिसका रंग हो, वह स्त्री श्यामा कहलाती है, अर्थात राधिका है। नंदक नंदन में यमक अलंकार है, धीरे धीरे में विप्सा अलंकार है। इस संपूर्ण पद में सरस प्रवाह और सरल स्निग्धता है। इस पद का मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। हे राधिके, श्री कृष्ण पूर्व निश्चित समय पर संकेत स्थान पर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे मुरली बजाकर तद्वारा तुझे आने का गुप्त संदेश भेज रहे हैं। तुम्हारे अनुराग में लीन, तुमसे मिलने की इच्छा से कृष्ण क्षण क्षण व्याकुल हो रहे हैं। यमुना तट पर स्थित उपवन में बैठकर श्री कृष्ण मुड़ मुड़ कर उसी मार्ग की ओर देख रहे हैं जिस मार्ग से राधा की आने की संभावना है। दूध दही बेचने के लिए उसी मार्ग में चलने वाली ग्वाल बालाओं से वे तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। हे राधे, राधिके, मेरी एक छोटी सी बात मानो, तुम भी अत्यंत विवेकशील हो और श्री कृष्ण भी सुजान है, अर्थात तुम दोनों समान रूप से बुद्धि संपन्न हो। ऐसे में परस्पर प्रेम पाश में बंध जाना अत्यंत स्वाभाविक बात है। अंत में विद्यापति कहते हैं कि हे सुंदरियों में श्रेष्ठ राधिके, मेरी बात मानो, तुम श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात संकेत स्थान पर जाकर उनसे मिलो, उन्हें प्रसन्न करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।